औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ख़बर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के मुनहरफ अरकान ने जो पार्टी पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी की थी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से जो रेफरेंस भिजवाए गए थे उसमें इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है और समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने ये ऑर्डर पास किया है कि आप मंगल तक अपने दलाइल जो हैं वो पूरे मुकम्मल करें ताकि हम फ़ैसला दे सकें। यहाँ पर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह से रजीम चेंज किया गया और अरकान को मुनहरफ किया गया, अरकान की ख़रीद व फ़रोख्त की गई PDM की जानिब से, जिसमें बहुत सारे दीगर इशूज़ भी सामने आए हैं, लेकिन जो सबसे अहम इशू ये है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज करने में जो गैर मुल्की मुदाखलत थी उसके आलाए कार बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के मुनहरफ अरकान 25 की तादाद में वो पंजाब में हैं और इसी तरह से कौमी असम्बली में हैं। इनकी जो समाअत है वो इंशाअल्लाह मंगल तक उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद बाकायदा इन्हें डिफीट किया जाएगा, क्योंकि मेंबरान सूबाई असम्बली ने हमजा शहबाज को इमरान ख़ान की पॉलिसी के ख़िलाफ़, PTI की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हमजा शहबाज को, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट कास्ट कर दिया, जिस पे कोई अब सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोट का जो इंदराज है वो हो चुका है। इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। जब वोट कास्ट हो जाए तो वो इट्सेल्फ सबूत है और इन्हें फौरी तौर पर डिफीट किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 69 जो है वो ये क्लियर कहता है कि अगर कोई शख्स जो किसी भी पार्टी के साथ उसका इल्हाक है, मुंसलक है, उसके टिकट पर वो इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में पहुंचता है तो वो पाबंद होता है कि वो अपने पार्टी के सरबराह के कोई भी फ़ैसले को ऑन करेगा, चाहे वो किसी को वोट देने के मामले में हो, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने के सिलसिले में कोई भी पैकेज हो या कोई भी फ़ैसला हो, चाहे बिल कोई भी असम्बली में आए उसमें वोट डालना है या नहीं डालना। इसके अलावा अगर बजट इजलास है, बजट में बिल पेश हुआ हो तो उसके ऊपर जो भी कायद की पॉलिसी होगी जो उससे मुनहरफ होगा और उसके ख़िलाफ़ वोट डालेगा वो इस सेक्शन की जद में आता है और फौरी तौर पे डिफीट होता है। इसके अलावा जो 63A है उसके ऊपर जो इनकी क्वालिफ़िकेशन को सवाल किया गया है वो रेफरेंस सदर की जानिब से, सदर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसके ऊपर बहस हो रही है। वो अनकरीब उस पर फ़ैसला आ जाएगा कि क्या जो आर्टिकल 63A है उसमें ताहयात नाअहली है या कुछ उसका ड्यूरेशन तय किया गया है। जैसे ही वो फ़ैसला आएगा ये दोनों फ़ैसले आमने सामने आएंगे और इकट्ठे होकर जो मुनहरफ अरकान हैं उनके ऊपर ये सेक्शन लागू होगा और उनके ऊपर इम्पोज़ की जाएगी सज़ा कि क्या उन्होंने ये जो काम किया है ये कानूनी किया है या गैर कानूनी किया है। और यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनके जवाबात भी पहुँच चुके हैं, उन्होंने अपने रिप्लाई दे दिए हैं। उनके वकला भी जो हैं वो 2 दिन के अंदर मंगल तक अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए हाज़िर।